नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। नियम और शर्तों के साथ शराब की दुकानें आजमगढ़ जिले में खुल गईं। बता दें कि लॉकडाउन के 40 दिन के बाद शराब की दुकानें खुलने से मदिरा खरीदने वालों की भीड़ लग गई। दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन शराब की दुकानें खुलने से पहले ही शराब प्रेमियों की लाइन लगना शुरू हो गया था। जैसे ही दुकान खुली, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जमकर शराब की खरीदारी करते नजर आए। शहर क्षेत्र के रोडवेज, रैदोपुर सहित अन्य शराब की एकल दुकानों पर भीड़ नजर आई। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए बिक्री किए। आबकारी उपायुक्त श्याम चौधरी ने बताया कि जिले के लगभग 539 देशी, अंग्रेजी व बियर की दुकानें हैं। सभी दुकानों को खोला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की बिक्री की जा रही है। आजमगढ़ में कुल 539 दुकानें हैं, देसी विदेशी बियर मॉडल सब सभी दुकानें खुल गई हैं। क्या स्थिति है वहाँ पे? स्थिति ठीक है, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ग्लव्स वगैरह, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था है। उसके अनुरूप शासन के निर्देशानुसार लोग शराब की बिक्री कर रहे हैं और उतना ही बिक्री किया जा रहा है जितना जो है कि कम से कम लोग ले सकें। आजमगढ़ जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ सभी न्यायालयों को उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक बंद रखने के लिए आदेशित किया गया है। उनके अनुसार इस अवधि में गिरफ्तार व्यक्तियों के रिमांड व जमानत से संबंधित कार्य इस प्रकार किए जाएंगे जैसे कि अवकाश के दिनों में किए जाते हैं। इसलिए आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय के समस्त न्यायालय अग्रिम आदेशों तक यथावत बंद रहेंगे। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन 3 के बीच शादी विवाह के लिए भी कड़े नियम और कानून के तहत छूट दी गई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शादी विवाह के लिए जनपद स्तर पर अधिकतम 20 लोगों का परमिशन दिया जाएगा, वो भी घराती और बाराती मिलाकर। उसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कोई यदि जिले से बाहर शादी के लिए जाता है तो उसके लिए बारात जाने वाले जिले के संबंधित अधिकारी का अनुमति पत्र दिखाना होगा और जिले स्तर से 2 वाहनों का परमिशन 1+2 के तहत अनुमति दी जाएगी। वो भी वृद्ध, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए 20 लोगों की अधिकतम संख्या तक शादी की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अधिकतम 20 की संख्या, बाराती घराती मिलाकर। और यदि कोई दूसरे जनपद में बारात लेके जा रहा है तो उसे दिखाना होगा कि जहां बारात लेके जा रहा है वहां पर संबंधित एसडीएम का परमिशन है और यहाँ से वाहन का परमिशन, 2 वाहन का 1+2 की अनुमति ही मात्र मिलेगी। और उसमें 65 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति, कोई गर्भवती महिला, 10 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा या किसी क्रॉनिक डिजीज का कोई व्यक्ति, कोमॉर्बिडिटी का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। आजमगढ़ जिले के चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी अस्पताल में 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। इस विशेष वार्ड में 20 वेंटिलेटर व 20 डायलिसिस उपकरण मौजूद रहेंगे। संस्थान को लेवल 3 हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तैयारियों को जमीन पर उतारने के लिए अस्पताल प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. शर्मा ने बताया कि शासन ने पिछले दिनों मंडल के तीनों जिलों के कोरोना पॉजिटिवों को आजमगढ़ में रखने का आदेश जारी किया था। इसी क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए समर्पित कर दिया गया है। अस्पताल में 5वें तल पर 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें मरीजों के लिए 20 वेंटिलेटर व 20 डायलिसिस यंत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू करने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग सकता है। प्राचार्य ने बताया कि ऐसा होने के बाद हम जनपद और मंडल के समस्त कोरोना मरीजों के लिए उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है।
आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर छतौरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र, जिसे पंचायत भवन केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसी गांव के निवासी पेशे से लेखपाल सुरेश तिवारी द्वारा कई वर्षों से कब्जा जमाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत कई वर्षों से इस भवन में भूसा, पंपिंग सेट, लकड़ी, ट्रैक्टर का कल्टीवेटर आदि रखा जाता है, जिसकी शिकायत स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्राम सभा सचिव ने पूछे जाने पर बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कमरा खाली करा दिया गया है और वहां कुछ नहीं है। सफाई कर्मियों द्वारा साफ सफाई करा दी गई है, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि मौके पर अभी सब कुछ है उसी तरह से लेखपाल के कब्जे में है। आप उसे देख सकते हैं। आपका मैं महेंद्र प्रसाद, कौन गांव? प्रतापपुर छतौरा ये आंगनवाड़ी केंद्र है जी। और इसमें भूसा रखा हुआ है, कितने दिनों से रखा हुआ है? ये साहब ज़्यादा दिन हो गया है, 5-6 महीने से कम है। हरदम तो जामा रहता है, ये हमेशा बंद रहता दारा सिंह। है। ये प्रतापपुर के आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, पंचायत भवन है। अच्छा, ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन है, इसमें अवैध रूप से भूसा भरा हुआ है और खोइया रखी गई है। देख लीजिए है, ये सब चीजें हैं जो अवैध रूप से विगत 3 वर्षों से कब्जे में है इनके। 3 वर्षों से कब्जे में। हाँ। किसने किया कब्जा इसमें? ये ग्राम निरीक्षक हैं, लेखपाल हैं हमारे यहाँ के, और सुरेश तिवारी नाम है इनका। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी है। अच्छा, ये पता चला कि हैंड पाइप भी वो उठा ले गए? नहीं, हैंड पाइप वो स्वयं लगवाए थे यहाँ पे, ग्रामीण लोग मिल के लगवाए थे घंट बनने के लिए। हाँ, हैंड पाइप नहीं लगी। तो ये भूसा रखा गया है लगभग, या इसमें कै साल से कब्जा है? भूसा अगली साल भी हम लोग इसके लिए विवाद किए थे, अधिकारियों को सूचित किया गया था, इस साल भी किया गया है। अभी आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 4 मई की रात्रि 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक जनपद में कुल 152 छात्र और श्रमिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 10 बसों के माध्यम से जिले में आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से 7, पंजाब से 9, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 31, गुजरात से 39, जनपद गौतम बुद्ध नगर से 38 तथा हाथरस से 13 यात्री आजमगढ़ रोडवेज पर आए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी 152 छात्र श्रमिकों को ब्रेकफास्ट व लंच पैकेट उपलब्ध कराने के साथ ही उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालयों पर बसों के माध्यम से होम क्वारंटाइन की सलाह देकर भेजा गया। उन्होंने बताया कि तहसील सदर में 22, सगड़ी में 33, लालगंज में 15, फूलपुर में 21, निजामाबाद में 20, मेहनगर में 7, बूढ़नपुर में 23 और मार्टिनगंज में 11 छात्रों व श्रमिकों को भेजा गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन फेज 3 में तमाम पाबंदियों के बीच रहने वालों को कुछ शर्तों के साथ राहत मिली है। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम को छोड़ सभी दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोग बाहर निकल सकेंगे, जबकि उस अवधि के बाद घरों में रहना होगा। हालांकि पाबंदी की अवधि में भी पहले की तरह से बीमारों या किसी अति आवश्यक कार्य से बाहर निकलने पर अनुमति मिलेगी। वृद्ध और 10 वर्ष के नीचे के बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को घर से निकलने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। जो भी दुकानें खुलेंगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही सभी को मास्क लगाना होगा। इसके लिए एसपी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जहां दुकानें खुली रहें वहां लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। मुख्य रूप से ये है कि कोई भी होटल, कोई भी ढाबा शहरी क्षेत्र में जो हाईवे को छोड़ करके कोई भी इस तरह की दुकानें, चाय पकौड़ी की दुकानें, ये पूर्णतया प्रतिबंधित है। इसको नहीं खोलना है। मॉल्स नहीं खुले जाने, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो नहीं खोले जाएंगे। अन्य दुकानें खुली जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन हमारा यथावत रहेगा। अनावश्यक रूप से कोई निकलेगा नहीं। उसको इस बात को प्रमाणित करना होगा कि वो आवश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए निकला है, नंबर 1। नंबर 2, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर के निकलना है। लॉकडाउन यथावत है। मैंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दे दिए हैं कि दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन किया है। 1-1 मीटर की दूरी पे ही लोग खड़े रहेंगे दुकानों के सामने। या हॉस्पिटल हो, या ग्रॉसरी की दुकान हो, या लैब टेस्टिंग हो, इस तरह की दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग प्लस हर आदमी मास्क लगाएगा।
मास्क लगाने में, सोशल डिस्टेंसिंग में, इसमें किसी तरह की कोई ढील नहीं है। लॉकडाउन जो पहले था वो लॉकडाउन वैसे ही रहेगा। कुछ दुकानें अतिरिक्त रूप से खोली गई हैं, जैसे देहात क्षेत्र की दुकानें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खोला गया है। शराब की दुकान खोलने का है? हाँ, ये शराब की दुकानें भी 10 बजे से, ये खोलने के 10 से लेकर के 7 बजे तक खोलने के निर्देश हैं। दिन में जो वृद्ध लोग हैं, जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, या 10 साल से कम की बच्ची है, या गर्भवती महिला है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। और शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। किसी को निकलने की, ना कोई दुकान, ना किसी चीज़ को खोलने की कोई इजाज़त नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आजमगढ़ जिलाधिकारी ने 50 PPE किट सीएमओ को दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएमओ डॉक्टर AK मिश्रा से कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे सभी स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनकी ड्यूटी कोविड-19 के तहत लगाई गई है, सभी के पास PPE किट होना अनिवार्य है ताकि वे अपनी सेवाएं बेहतर ढंग से दे सकें। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि पान खाना और मदिरा का सेवन दोनों सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि लॉकडाउन 3 में पान और मदिरा की दुकान तो खुल रही है, लेकिन दोनों चीज़ों का सेवन सार्वजनिक स्थलों पर कोई नहीं करेगा, क्योंकि थूकना लॉकडाउन में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा, इसलिए पान और शराब का सेवन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा। पान की दुकान भी खुलेगी, लेकिन मदिरा पान और पान खाना दोनों ही सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगा, क्योंकि थूकना प्रतिबंधित है, दंडनीय अपराध होगा। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन 3rd फेज को लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन ने अपने फैसले से अवगत कराया है। कहा है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आजमगढ़ जनपद ऑरेंज जोन में है, इसलिए यहाँ स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम नहीं खुलेंगे। चाय, पान, गुटखा आदि की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। हाईवे को छोड़कर सभी ढाबे, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक वस्तु व अन्य सभी दुकानें सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरे जनपद में कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हॉट स्पॉट बने चक सिकटी नयापुरा कस्बे की 3 किलोमीटर की परिधि को छोड़कर पूरे जनपद में एकल संचालन वाली शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से सायं 6:30 बजे तक खुलेंगी, लेकिन दुकानों के आसपास या किसी खुले स्थान पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि वाहन तो चल सकते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन में चालक समेत 3, 2 पहिया वाहन पर 2 लोग एवं ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा में चालक समेत 3 लोगों के चलने की छूट है। फिलहाल परिवहन निगम या प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। बिना किसी विशेष जरूरत के बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलना होगा। विशेष परिस्थिति में ही लोगों की आवाजाही केवल जिले के सीमा के अंदर ही होगी। सोमवार को इस बात की जानकारी आजमगढ़ के जिलाधिकारी NP सिंह ने दी। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा, पुलिस कितना जगह डंडे चलाएगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है जनपद के हित में और गतिविधियों के हित में कि फेज वाइज हम ओपन करें। अभी तक कृषि उपकरण और खाद्य रसायन से संबंधित दुकानें खुली ही हैं। सब्जी, फल की दुकानें खुली ही हैं। अंडे मछली की दुकानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। किराना की दुकानों में 7 से 10 और 2 से 5 खुल रही थी, उसको हमने सुबह 7:30 से लेकर शाम के 6:30 तक लगातार ओपन करने का आदेश कर दिया है। जनपद वासियों से यह भी अनुरोध करना है कि ये प्रतिबंध कुछ संदर्भों में शिथिल हुए हैं, लेकिन एक संदर्भ में कठोर भी हुआ है। वो ये है कि शाम 7 बजे से लेकर प्रातः सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू की तरह पोजीशन होनी चाहिए।
कर्फ्यू की पोजीशन होनी चाहिए, लोग अपने घरों में रहें।